नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज डे 6 में 30 डेज चैलेंजेस में। हम लोग आज छठवां दिन है जिसमें हम पढ़ेंगे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग। तो पहले देख लिया था मैनेजमेंट क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट, प्लानिंग भी देख लिया। अब हम देखेंगे ऑर्गेनाइजिंग। ठीक, तो डे 6 में स्वागत है आपका। और हमें बहुत गर्व है कि हम अपने निर्धारित समय 2:25 पे आप लोगों के बीच में प्रेजेंट हैं। और कुछ लोग इस समय का इंतजार कर रहे होंगे इस वीडियो को देखने के लिए, तो आपका दिन से शुक्रिया था कि आपने इस समय का इंतजार किया। और जो लोग समय से नहीं पहुंच पाए, किसी कारणवश लेट हो गए हैं, कोई बात नहीं, आप वीडियो को देख लीजिएगा। मेरा मेन मोटिव ये है। ठीक, तो हम काफी मेहनत करते हैं और काफी एफर्ट के बाद एक वीडियो बनता है, तो प्लीज एक लाइक तो बनता है मेरे लिए। तो एक लाइक कर देना और कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी है। तो ऑर्गेनाइजिंग देखते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग में मीन्स कि पहले प्लानिंग देखे फिर ऑर्गेनाइजिंग देखा। तो मीन्स प्लानिंग में क्या था, थिंकिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू। मीन्स कब करना है, क्या करना है और कैसे करना है, इसके विषय में हम पहले ही सोच लेते थे। तो आप बताइए, सोचने से कुछ होता है क्या? सोच के अगर सोच लिए कि हम लोग क्लास 12 में 95% आना है तो क्या हो जाएगा? उसके लिए पढ़ना पड़ेगा हमको। तो चीजें वही है कि काम को फिर ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, काम को फिर स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मीन्स ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या, सोचे हुए चीज को फिर ऑर्गेनाइज मतलब इम्प्लीमेंट करना और उसको स्टार्ट करना। और स्टार्ट मीन्स की काम को आइडेंटिफाई करना है, काम को किस तरीके से करना है, मीन्स उसमें क्या क्या काम है उसको आइडेंटिफाई कर लेना। और आइडेंटिफाई करके फिर उसको ग्रुप बना लेना। मीन्स ये काम इतना है, ये काम इतना है, तो उसको ग्रुप के तौर पर बना के फिर क्या करना, उसको अपने डिपार्टमेंट में बांट देना कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। डिपार्टमेंट में बांट के उस काम को कराना, ये होता है ऑर्गेनाइजिंग। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको ऑर्गेनाइजिंग समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो देखते हैं प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। मीन्स क्या प्रक्रिया होती है ऑर्गेनाइजिंग को करने का। तो मीन्स आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। मीन्स कि पहले काम को आइडेंटिफाई कर लेना और उसके अकॉर्डिंग क्या कर लेना, वर्क को डिवाइड कर लेना। मीन्स जैसे कि हम एक एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। मीन्स कि हमको एक घर बनवाना है, एक हाउस। तो हमको एक घर बनवाना है, तो हमको एक घर में ये तो नहीं है कि बस केवल 4 दीवार बनवा दिए तो मेरा घर बन गया। उसमें क्या क्या चाहिए, मीन्स हमको वाल तो बनवाना ही है, इसके बाद इलेक्ट्रिक भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, इलेक्ट्रिक चाहिए, वाटर चाहिए, पानी चाहिए और इलेक्ट्रिक चाहिए। इसके बाद और कुछ विंडो चाहिए। विंडो कैसे रहने चाहिए, वुड के रहने चाहिए, मतलब लकड़ी के। ठीक, तो मीन्स हमको और भी कई सारे रिक्वायरमेंट होती है घर बनवाने में। मीन्स की टाइल्स चाहिए, ऐसी कुछ मतलब टाइल्स भी तो चाहिए होता है घर में एक मेंटेनेंस के लिए। तो ऐसे सारे कई चीजें हमको चाहिए होंगी। तो अब क्या एक बंदा दीवार भी बना सकता है, मतलब वॉल भी बना सकता है किसी घर का, और वही बंदा इलेक्ट्रिक भी बना सकता है, वही बंदा वाटर भी बना सकता है, वही बंदा विंडो, मतलब एक बंदा सारा काम तो कर नहीं सकता है। इसलिए पहले क्या करना होगा, काम को पता करना होगा कि इस घर में क्या क्या काम करना है। मीन्स हमको इस घर का क्या करना पड़ेगा, पहले काम को पता करना पड़ेगा। फिर उस काम को पता करने के बाद मुझे पता चले इतना काम है, तो उसको फिर क्या करना है, डिवीजन ऑफ वर्क। मीन्स काम को डिवाइड करना है। इतनी खिड़की लगेगी तो खिड़की यहाँ मिलती है, वाटर की टैंक लगेगी तो यहाँ मिलती है, इलेक्ट्रिक लगेगी यहाँ लगेगी। मतलब ऐसे काम को फिर क्या कर डिवाइड कर दिए। अब डिवाइड करने के बाद अब उसमें देखेंगे कि कौन कौन काम करेंगे। मीन्स डिपार्टमेंट बना देंगे कि मतलब वाल का डिपार्टमेंट आप करिए, तो दीवार आप बनाइए। इलेक्ट्रिक मतलब जितने बिजली का काम है घर में उसको आप कीजिए, वाटर का आप कीजिए, विंडो का काम आप कीजिए। तो ऐसे क्या करेंगे, जब वर्क को डिवाइड कर लेंगे इसके बाद फिर क्या करेंगे, ग्रुपिंग ऑफ वर्क। मीन्स ग्रुप को मतलब वर्क को क्या करेंगे, काम को ग्रुपिंग करके उस डिपार्टमेंट में बांट देंगे। फिर असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। मीन्स उसमें क्या करेंगे, लोगों को बताएं कि मतलब लोगों को उसमें मतलब क्या करेंगे, जब ग्रुपिंग वर्क हो जाएगा मीन्स सब जैसे मतलब आपको मतलब जैसे कि आप हैं तो आपको कर दिया कि जैसे आप 20 लोग हैं तो आप 20 लोग कर दिया, आप जाइए इलेक्ट्रीशियन का काम कीजिए, आप जाइए विंडो का काम कीजिए। जैसे तो
आप 20 लोगों को तो भेज दिया विंडो काम करने के लिए, अब उस विंडो काम में भी कौन लोग क्या क्या करेंगे उनको भी बताना पड़ेगा। तो फिर असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी में उनको ड्यूटी बता देना, काम बता देना कि आपको क्या क्या काम करना है। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मीन्स प्रोडक्शन हो रहा है, तो प्रोडक्शन तो कई चीजों का हुआ है, मीन्स कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक गुड्स तो आएगा नहीं, मीन्स गुड्स तो कई रहते हैं, तो बता देना जाके उनको, मतलब ड्यूटी बता देना कि आपको ये गुड्स प्रोड्यूस करना है, आपको ये गुड्स प्रोड्यूस करना है। मीन्स उसी डिपार्टमेंट के अंदर लोगों को फिर काम डिवाइड कर देना। ठीक, इसके बाद स्टेबलाइजेशन ऑफ रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, इसका मतलब समझिए आप। जैसे कि मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, मैं ऑनर हूं, मैं मालिक हूं उस ऑर्गेनाइजेशन का। तो अब मान लीजिए कि परचेस मैनेजर, सेल्स मैनेजर, एडवर्टाइजमेंट मैनेजर, तो ऐसे कई लोग हैं, मीन्स डिपार्टमेंट कई है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट और एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट। तो मीन्स कि अब एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट आया, पूछा है कि भैया मैं इस गुड्स का मतलब एडवर्टाइज करने जा रहा हूं। मैंने बोला ठीक है जाओ, गया वो, फिर 2 घंटे बाद आया, भैया मैं यहाँ कर दिया, ठीक है तो अब यहाँ कर दो। इसके बाद फिर आया, भैया मैं वहां नहीं कर दिया, अब कहाँ करूं। तो बार बार आएगा, तो एडवर्टाइजमेंट का आएगा, सेल्स का आएगा, प्रोडक्शन का आएगा, तो ऐसे कई डिपार्टमेंट मेरे पास है, मेरे पास और भी तो काम है, ये कई काम तो है नहीं। उसमें क्या करेंगे, बीच में एक मीडिएटर को बना देंगे, जैसे कि मीडिएटर हो जाएगा। अब ये इनकी परेशानियों को सुनेगा, अब उसमें से इसमें से मतलब ये इनको जाके बताएंगे, इनके पास अगर लगा कि मैं इसको स्वयं कर सकता हूं, तो ये यहीं पे इसको स्वयं कर देंगे। और अगर इन केस अगर इनको लगा कि हाँ यार इनको मेरे पास पहुंचाना चाहिए, तो ये फिर मेरे पास आएंगे और ये फिर मेरे को बताएंगे। तो ऐसे चलता है। ठीक, मैं जैसे कि हर बात इनको आके बताएं और ये फिर इनको सजेशन दे सकते हैं तो दे दे, और नहीं तो फिर अगर इनको भी लग रहा है कि नहीं ये मेरे बस की बात नहीं है, तो फिर ये मेरे यहाँ लेके आए। मीन्स की एक बीच में मीडिएटर खड़ा कर दे, जो कि उन लोगों की बात सुने, उन लोगों की कोई भी दिक्कत परेशानी, कोई भी तकलीफ हो, कोई भी चीजों की मतलब रिक्वायरमेंट हो, तो उनके यहाँ जाके उनसे बात करें। उम्मीद करते हैं आपको प्रक्रिया तो समझ में आएगी, इंपॉर्टेंट प्रोसेस समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, मींस की क्या जरूरत है ऑर्गेनाइजिंग का। चलिए देखते हैं। तो इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पहला देखते हैं हेल्प इन एडॉप्टिंग ऑफ चेंजेस, मींस की एडॉप्शन ऑफ चेंजेस में क्या होगा, आसानी रहेगा। मींस क्या हमको कुछ चेंजिंग करना रहेगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब हमको कुछ चेंज करना रहेगा किसी डिपार्टमेंट में, तो हमको सारे डिपार्टमेंट में ना जाए, किसी एक डिपार्टमेंट में जिसमें चेंज करना है वहां जाके हम क्या करेंगे, अपने जो भी चेंज करना है वहां चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये मैनेजर रहा, उन्होंने क्या किया, ये ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन को बनाएगा जब, तो डिपार्टमेंट में चेंज कर देगा। परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट, ठीक। इसके बाद मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो मैनेज करेगा सारी चीजों को। तो ऐसी कई सारी डिपार्टमेंट, मींस कि अगर जब मान लीजिए कि कुछ मैनेजर क्या करना चेंज करना है, तो मैनेजर जब चेंज करना है तो मींस जो प्रोड्यूसिंग, ये प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट कर लीजिए इसको, तो प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट क्या होगा, मींस की प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट जब गुड्स को प्रोड्यूस करेगा, तो मान लीजिए कि मैनेजर को जो गुड्स प्रोड्यूस करने वाली मशीन है उसको चेंज करना है, तो इन लोगों के पास नहीं जाना पड़ेगा, वो डायरेक्ट इनके पास जाएगा, इनसे कंसर्न करेगा, कंसर्न करके क्या करेगा, मशीन को चेंज कर देगा। मींस कि हमको 10 लोग के पास ना जाके सिर्फ एक लोग के पास जाके मैं अपना काम को कर लूंगा। मींस की एडॉप्टिंग ऑफ चेंजेस, मींस की जो एडॉप्शन ऑफ चेंजेस होगा वो उसमें काफी आसानी रहेगी। हेल्प इन स्पेशलाइजेशन, मींस की हेल्प इन स्पेशलाइजेशन मींस की किसी मतलब अब मान लीजिए कि किसी भी पर्सन को काम मिलेगा तो क्या मिलेगा, उसकी स्किल, उसके नॉलेज पे बेस मिलेगा। मींस कि वो कैसा काम करता है, उसको कैसी जानकारी, उसके अकॉर्डिंग उनको डिपार्टमेंट दिया जाएगा। मींस जब परचेस जो कि प्रोड्यूसिंग मैनेजर है, जो कि मतलब क्या है गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है, तो अब ये गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है तो अब इसको सेल्स का काम तो दे नहीं सकते, क्योंकि इसके पास कला क्या है कि वो सामान को बना सकता है, लेकिन उसके पास ये कला नहीं कैसे बेचेगा वो, ठीक। तो अब ये जब अब मतलब जिसमें कला है उसी में काम कर रहा है,
तो फिर क्या होगा, उसका स्पेशलिस्ट बनता चला जाएगा, क्योंकि वो प्रैक्टिस कर रहा है। जब प्रैक्टिस करेगा तो उसका और परफेक्शन मिलता जाएगा। कहते हैं ना कि प्रैक्टिस जितना करोगे उतना एक्सपर्ट बनते चले जाओगे। तो प्रैक्टिस कर रहा है, मतलब वो रोज 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 उसको प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसका एक्सपर्ट बनता चला जाएगा, स्पेशलिस्ट बनता चला जा रहा है। ठीक, इसके बाद क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशंस, मतलब कि रिलेशनशिप मीन्स कि जैसे कि मान लीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए ये ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर ने क्या किया, दोनों को मैनेजमेंट संभालने के लिए बना दिया। अब इनके अंदर दे दिया परचेस का, और इनके अंदर दे दिया प्रोड्यूस का, इनके अंदर दे दिया सेल का और एडवर्टाइज का। ठीक, तो अब यहाँ पे प्रोड्यूसिंग, मतलब जो प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट में कोई भी बंदा आएगा, उसको कोई भी दिक्कत होगी तो किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा। और सेल्स के पास कोई दिक्कत होगी तो इनके पास जाएगा। एडवर्टाइजमेंट के पास कोई दिक्कत हो तो इनके पास जाएगा। तो ऐसे इनके पास क्लियरिटी है कि मुझे किसके पास जाना है और किससे अपनी जाके अपनी बातों को रखना है, कैसे किससे हमको जाके अपनी बातों को कहना है। ठीक, तो इनके पास एक क्लियरिटी रहती है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मींस कि जब देखिए मीन्स जैसे कि हम गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमको पूरी तरीके से जानकारी है कैसे किस चीज को बनाएंगे, क्या करेंगे, तो फिर नुकसान क्यों होगा, नुकसान तो नहीं होगा ना। इसे कहते हैं कि ऑप्टिमल मतलब कम से कम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स में काम क्या हो जाएगा, बेटर तरीके से हो जाएगा, क्योंकि वो भी तो एक्सपर्ट है उस फील्ड में। मीन्स अगर सेल्स डिपार्टमेंट को प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट में रख दिया जाए तो रिसोर्सेज का वेस्टेज करेंगे, लेकिन अगर प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट को प्रोड्यूसिंग का काम ही दिया जाए तो उसमें एक्सपर्ट है, उसमें मास्टर है वो, तो उस काम को कर सकते हैं अच्छे तरीके से। क्लियरिटी मीन्स कि उनको पूरा क्लियरिटी रहे कि हमको यही काम करना है, वो आके उस काम करें। मीन्स कि अब जैसे मान लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन में कई काम होते हैं, सेल्स मतलब कि सेल्स का काम, एडवर्टाइजमेंट का काम, प्रोड्यूसिंग का काम, तो अब ये सारे काम है। अब इसमें पता ही नहीं किसको क्या करना है, तो सब लोग आएंगे इकट्ठा हो जाएंगे, किसी को पता नहीं, कंफ्यूज रहेंगे कि हम प्रोड्यूसिंग करें कि सेल्स करें, क्या करें। और इसके बाद उसमें काम अच्छा से हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि अब प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट वाला आदमी सेल्स डिपार्टमेंट काम करेगा तो अच्छा से कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसलिए जिसके पास जो गुण है उसके अकॉर्डिंग उनको काम को दिया जाएगा, निपुणता जिसको कहते हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मीन्स की ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है क्या चीज। मीन जैसे कि एक शरीर है, तो शरीर का सांचा जैसा का जो बोन्स होते हैं क्या होती है, एक शरीर का सांचा होता है, जिससे क्या होता है मीन्स की शरीर मतलब पूरी तरीके से मॉडिफाई रहती है। जैसे कि मान लीजिए जब शरीर का सांचा में जैसे कि यहाँ हड्डी है, यहाँ बोन है, यहाँ बोन है, यहाँ बोन है, यहाँ बोन है, यहाँ बोन, मतलब शरीर का क्या है, बोन है, वो सब सांचा है, उसके अकॉर्डिंग शरीर क्या उसमें ढली हुई है। जैसे कि एक टीमर जब खड़ा होता है तो उसको सांचा दिया जाता है उसको खड़ा करने के लिए, वैसे एक ऑर्गेनाइजेशन जब होता है तो ऑर्गेनाइजेशन में सांचा बनता है और उस सांचे के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, मुंह खड़े होते हैं। तो ये हो गया एक ऑर्गेनाइजेशन सांचा। मीन्स कि कहीं भी क्या किया जाए, एक मतलब चार्ट पेपर पे पूरी तरीके से मतलब बना लिया जाए कि कौन वो कैसे कैसे कौन कौन सा पोस्ट है, कौन कौन लोग कितने नीचे है, कौन कौन लोग कितने ऊपर है, कौन सी डिपार्टमेंट कौन सी है, कौन से लोग किस डिपार्टमेंट में, तो ऐसे सारी चीजें बनाई। जैसे कि यहाँ पे एक मैनेजर हो गया, यहाँ पे मीन्स की यहाँ पे क्या हो गया, ऐसा एक स्कूल का बात करते हैं तो स्कूल में देखिए यहाँ पे मैनेजर हो गया, मैनेजर के बाद यहाँ पे प्रिंसिपल हो गया, यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल हो गया, मीन्स कि इसके नीचे प्रिंसिपल के नीचे यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल आ गया, इंचार्ज आ गया, कोऑर्डिनेटर आ गया। तो ऐसे मतलब सारे पोस्ट दिए गए, पोस्ट के बाद यहाँ पे इसके नीचे टीचर आ गए। तो ऐसे क्या है, एक ढांचा बना हुआ है, उस अकॉर्डिंग क्या है काम चल रहा है। ठीक, तो मीन्स एक चार्ट पेपर पे किसी तरह से मतलब कि रफली तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या कहते हैं स्ट्रक्चर बना लीजिए, उसके अकॉर्डिंग क्या काम होगा। ठीक, स्पेन ऑफ मैनेजमेंट मीन्स कि किसी के नीचे कितने लोग काम कर रहे हैं ये कहते हैं स्पैन। ठीक, अब ये डिपेंड करता है कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। मीन जैसे कि मतलब अब ये एक व्यक्ति है, इनके अंदर 4 लोग काम कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि भाई इनका दिमाग का काम होगा ज्यादा, मतलब दिमाग का काम होगा, तो ये क्या करेंगे, ये सबको मैनेज नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि सबकी जाके बारीकी से चीजों को चेक करना पड़ेगा, तो नहीं कर पाएंगे। और कोई ये मान लीजिए कि बस देखना है कि कौन फावड़ा चला रहा है, कौन फिर झाड़ू मार रहा है, तो बैठे हैं चेयर पे देख रहे मार रहे हैं, तो उसमें क्या कर सकते हैं,
उसमें हम लोग 20 मोड को भी देख सकते हैं। और दिमाग का जो काम है, कंप्यूटर में कौन क्या कर रहा है, तो उसके लिए हमको 4 मोड 5 मोड चाहिए, जिसमें हम देख सकें कि कौन क्या कर रहा है और काम अच्छे से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मीन्स स्पेन ऑफ मैनेजमेंट मतलब डिपेंड करता है किस पे, ऑर्गेनाइजेशन के काम पे, कि ऑर्गेनाइजेशन के काम उसके ऊपर कैसा गया है। मीन्स अगर ज्यादा माइग्रेट काम है तो उसमें कम लोग चाहिए होंगे, और मीन्स फिजिकली काम है जो बस देखना है कि हाँ कौन उस काम को मतलब कर रहे हैं, तो उसमें वो ठीक है करते और तुम मैं बैठ के देख रहा हूँ, ठीक। तो स्पेन ऑफ मैनेजमेंट डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है, मीन्स किसी के नीचे कितने डिपार्टमेंट है, कितने लोग के अंदर में है, तो सारी चीजें मैनेज करता है। मीन्स ज्यादा अगर बड़ा है तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, और छोटा है तो ऐसे नॉर्मल। तो अब हम बढ़ते हैं, देखते हैं कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मींस स्ट्रक्चर होता कितने टाइप का है। तो आइए बढ़ते हैं और देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं डे 7 में पार्ट 2 के साथ ऑर्गेनाइजिंग का। तो टाइप पार्ट 2 में देखेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, मीन जैसे कि टाइप में 2 टाइप्स आते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड होता है डिविजनल स्ट्रक्चर। तो उसको हम पढ़ेंगे और उसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज, फिर इसके बाद काफी अच्छे डिसेंट्रलाइजेशन सेंट्रलाइजेशन से सारे टॉपिक्स बचे हुए हैं, तो उसको हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। थोड़ा सा हेल्थ में थोड़ा सा मेरी इशू है, थोड़ा सा दिक्कत है, इस वजह से मैं लंबी क्लास नहीं ले पाऊंगा, तो इसके लिए सॉरी। तो एक दिन हमको पढ़ाना पड़ेगा डे 7 में, मीन्स पार्ट 2 में इस ऑर्गेनाइजिंग को कंप्लीट करेंगे। तो बने रहिए कॉमर्स एजुकेटर के साथ, और हमारा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि जो दोस्त हम तक हमसे नहीं जुड़ पाए हैं वो भी दोस्त हमसे जुड़े और 30 डेज सीरीज का आनंद लें।